कार्डियक अरेस्ट कब होता है? नॉर्मली देखा जाता है कि ये युवाओं में आजकल हो रहा है और बड़े लोगों में तो होता ही था पहले, बुजुर्गों में, बट युवाओं में भी होने लगा है। एज कम हो गई बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस कि उसको अगर कोमोर्बिड कंडीशंस हैं और साथ में हार्ट अटैक हो रहा था उसको, और सडनली कोई भी सिग्नल्स नहीं मिले पेशेंट को, या सिग्नल्स मिले उसको, सिम्टम्स के बारे में पता भी लगा, उसने कोई इलाज नहीं कराया, कोई इंटरवेंशन नहीं कराई, सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी डेथ भी हो जाती है अगर समय पे उस समय CPR या डिफिब्रिलेशन का शॉक ना मिले। कार्डियक अरेस्ट में क्या सिम्टम्स होते हैं? कार्डियक अरेस्ट में सडन अनकॉन्शियसनेस होती है, पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, हार्ट उसका एसिस्टली मतलब रुक जाता है, उसकी वजह से पूरे बॉडी की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्रेन की भी रुक जाती है। तो उस समय अगर इमीडिएट CPR नहीं करा गया तो रिवाइव नहीं होगा। पेशेंट अगर रिवाइव भी हुआ तो भी डिले कर दिया आपने CPR में तो ब्रेन को स्टिम्यूलेट हो जाता है, इवन ब्रेन डेड भी हो जाते हैं पेशेंट। तो इसलिए इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। कार्डियक अरेस्ट के लिए CPR और इलेक्ट्रिक शॉक या डिफिब्रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट की। ऐसे कौन से लोग जो रिस्क पे हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है? ऐसे लोग जिनको फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक अरेस्ट की, सडन डेथ की घर में, ऐसे लोग जिनको घर में फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, ऐसे लोग जिनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा है कार्डियक अरेस्ट की तरफ, या जिनको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, तो ऐसे लोगों को कार्डियक अरेस्ट की संभावना बढ़ जाती है। कार्डियक अरेस्ट हो गया है, उस केस में क्या इलाज है? उस समय इलाज यही है कि तुरंत मरीज को CPR करें और डिफिब्रिलेटर से इलेक्ट्रिक शॉक दें और उसके हार्ट को रिवाइव करें, दोबारा रिद्म लेके वापस आए। मतलब हार्ट रुक गया था, जैसे ही हम शॉक देते हैं CPR करते हैं तो हार्ट दोबारा पंपिंग करना शुरू कर देता है, और जैसे ही पंप करता है हार्ट, पेशेंट कॉन्शियस होता है, उसी समय तुरंत एम्बुलेंस नियर बाय अस्पताल में ले जाना है। अब वहाँ पर एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी या पेशेंट जब स्टेबल हो जाए, उसका जो भी प्रोसीजर चाहिए वो कराने के बाद उसकी जान बचाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल हेल्दी है, तो भी आपको बेसिक ब्लड टेस्ट और बेसिक कार्डियक टेस्ट कराने चाहिए, बिकॉज आपको देखना है कि आपकी कार्डियक हेल्थ कैसी है, हार्ट की हेल्थ कैसी है। क्योंकि बहुत बार कुछ एबनॉर्मल प्रॉब्लम होती हैं, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो पता नहीं होती हैं, कुछ एबनॉर्मल कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, वो आपका बेसलाइन टेस्ट करने से पता लग जाता है कि आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, आपको क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, कोई इंटरवेंशन तो नहीं कराना है। दूसरा क्या है, आपको अगर 25 साल से उम्र है, 30 साल से उम्र से ज़्यादा है, तो इस समय आपको हर साल अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई और बीमारी है, तो आपको हो सकता है 6 महीने में अपने हार्ट के सारे टेस्ट कराने पड़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं और आपको चेस्ट पेन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।